आज के आधुनिक युग में मिस कॉल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा प्रभावी हो रही है। और कौन है मिस कॉल टेक्नोलॉजर, आप जानते हैं। आप तो आपसे मिलवाते हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, राजेंद्र सिंह नेगिया जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेगिया जी एबीपी न्यूज़ में। नमस्कार। जो आपने टेक्नोलॉजी ईजाद की है, कब ईजाद की है और 13 साल बाद आपको ये मिला है इसका पेटेंट, तो किस तरीके से मिला, क्या क्या आपने इसके साथ के लिए संघर्ष किया, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप जानकारी दें। नमस्कार। मैंने ये पेटेंट 2008 में फाइल किया था और उसके बाद उसका एडवांस वर्जन 2011 में फाइल किया, फिर 2013 में किया, फिर उसका और एडवांस वर्जन मैंने 2020 में किया। इस तरीके से मैंने कई पेटेंट मिस कॉल टेक्नोलॉजी के ऊपर फाइल किए। मिस कॉल टेक्नोलॉजी का 13 साल बाद मुझे पहला पेटेंट मिला। आज सारी इंडस्ट्रीज मिस कॉल को यूज़ कर रही है, सारे बैंक यूज़ कर रहे हैं और आप भी सब लोग मिस कॉल के थ्रू अपने बैंक बैलेंस की इंफॉर्मेशन लेते ही हैं। और इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टियां यूज़ कर रही हैं, सारे न्यूज़ चैनल यूज़ कर रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इस मिस कॉल टेक्नोलॉजी को इस वक्त यूज़ कर रही है। 2008 में जब मैंने इस पेटेंट को फाइल किया और इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, तो उसके बाद मैं इस इंडस्ट्रीज में आना चाह रहा था और आने के लिए मैंने बड़े प्रयास भी किए, लेकिन मार्केट में बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं और टेक्नोलॉजी माफिया, टेक्नोलॉजी चोर बहुत बड़े बड़े बैठे हैं। मैं स्पष्ट शब्दों में बोलूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैं पीएमओ को भी इस चीज़ को लिख चुका हूँ और हाई कोर्ट में इस चीज़ को लेके मेरे ऊपर केस भी चला है कि आप टेक्नोलॉजी चोर वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आज मैं कर सकता हूँ क्योंकि आज मेरे पास पेटेंट ग्रांट है। सरकार ने 13 साल बाद मुझे पेटेंट दिया है, जबकि इंडस्ट्रीज कई हजार करोड़ रुपए की हो गई है। जबकि ये पेटेंट मेरे को आज से 9 साल पहले मिल जाना चाहिए था। अगर अपने टाइम से मुझे पेटेंट मिल जाता तो आज इस इंडस्ट्रीज को मैं कैश कर रहा होता। आज इसका पेटेंट का आपने आविष्कार किया है या किसी से ईजाद किया है? ये पेटेंट का मैंने प्रोडक्ट भी बनाया और पेटेंट का आविष्कार भी किया। इस पेटेंट को फाइल मैंने ही सबसे पहले किया। तो उसके बाद इस इंडस्ट्रीज में जब मुझे 13 साल बाद ये पेटेंट मिला, उसके लिए मुझे बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। इंडस्ट्रीज को मैंने 2014 में भी जितने भी लोग इस काम को कर रहे थे उनको लीगल नोटिस भेजे कि मेरा पेटेंट पेंडिंग है और कॉपीराइट मेरे ग्रांट हो गए हैं, लेकिन उस वक्त मेरी सुनवाई नहीं हुई। अब मेरे पास पेटेंट हैं इसके, अब मैं मार्केट में आना चाह रहा हूँ इसको लेकर के और मैं चाहता हूँ कि अब कुछ बड़े फंडर्स, कुछ अच्छे लोग मेरे साथ जुड़ें जो कि इस टेक्नोलॉजी को लेकर के मार्केट में आए। तो सरकार से कोई मदद नहीं मांगी आपने इस टेक्नोलॉजी के लिए? सरकार के सिस्टम में ऐसा कुछ है ही नहीं कि वो मेरे को मदद करें, जबकि अदर गवर्नमेंट के अंदर है कि आप लीगल फाइट करने के लिए अगर आपके पास पैसा नहीं है हजारों करोड़ रुपया, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए की टेक्नोलॉजी है तो करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट भी लगेगा केस लड़ने के लिए। हर किसी के ऊपर इतना बड़ा क्लेम मेरा बना हुआ है पिछले 8 सालों में। तो इन 8 सालों का जो क्लेम है वो बहुत बड़ा है। अगर इंडस्ट्रीज में केस फाइल भी करना चाहूँगा तो भी मेरे को 10-15 करोड़ रुपये सिर्फ केस फाइल करने के लिए चाहिए और 10-15 करोड़ रुपए मेरे को इंडस्ट्री चलाने के लिए चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि पहले मैं इंडस्ट्री चलाऊँ, उसके बाद केस लड़ूँ। तो और क्या मांग करते हैं सरकार से, आप क्या मदद चाहते हैं उनसे? सरकार से हम यही मांग करते हैं कि जैसे अदर कंट्री के अंदर है कि एक बार अगर पेटेंट ग्रांट हो गया तो उस पेटेंट को अदरवाइज कोई भी सेक्टर यूज नहीं कर सकता। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ही इस पेटेंट का उल्लंघन कर रही है। गवर्नमेंट के सभी बैंक यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पार्टियां यूज कर रही हैं, गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहे हैं इसको। ये जो मिस कॉल टेक्नोलॉजी आपकी ये क्या क्या काम करती है, किस IT क्षेत्र में आती है, किस क्षेत्र में आती है? मिस कॉल टेक्नोलॉजी से बहुत बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। जैसे कि आज की डेट में एक बहुत बड़ा इशू है PNR नंबर स्टेटस चेक करने का। आप रेलवे टिकट तो खरीद लेते हैं लेकिन उसका स्टेटस चेक करने में आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपको अपने 8-10 डिजिट का जो PNR नंबर है वो सर्विस नंबर पे भेज करके उसका मैसेज आपको मंगवाना होता है कि आपकी टिकट कंफर्म हुई या नहीं हुई। मैं कहता हूं कि मुझे 2010 में इसके ऊपर बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड रेलवे से मिल चुका है। मैंने 2010 में रेलवे को प्रेजेंटेशन दी थी कि आप सिर्फ एक मिस कॉल मारो, यूजर का नंबर ऑलरेडी हमारे पास रजिस्टर्ड है, जिस वक्त हम टिकट भेजते हैं तो उसको रजिस्टर्ड करते हैं और ये भी देख लेते हैं कि उसको कौन सी भाषा पढ़नी आती है और कौन सी समझनी आती है। जैसे ही यूजर का नंबर कॉल आएगा, कॉल रिजेक्ट होगी। कॉल रिजेक्ट होने के बाद डेटा वेरीफाई होगा कि इसका ये नंबर किस टिकट के साथ, किस ट्रेन के साथ रजिस्टर्ड है। उस ट्रेन का और उस बोगी का PNR नंबर उसको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि उसका टिकट कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ। अगर कंफर्म हुआ तो कोच नंबर क्या है, ट्रेन टाइमिंग क्या है, सीट नंबर क्या है, सारी इंफॉर्मेशन उसको एक मिस कॉल पे मिल जाएगी। सेकंड बड़ा बेनिफिट है कि यूजर को जो लैंग्वेज पढ़नी आती है, उसे हिंदी आती है, मराठी आती है, पंजाबी आती है, हिंदुस्तान की कोई भी लैंग्वेज पढ़नी आती है, अदर किसी कंट्री की कोई लैंग्वेज पढ़ने आती है तो उसको मैसेज उसी लैंग्वेज में जाएगा। ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। आज की डेट में आपने देखा होगा गैस बुकिंग तक मिस कॉल पे चालू हो गई है, लेकिन रेलवे की सर्विस अभी तक मिस कॉल पे नहीं हुई। जबकि मिस कॉल टेक्नोलॉजी के नागिया जी और क्या क्या
इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्या क्या यूज में आ सकता है, इसके बारे में दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताइए। जी, मिस कॉल टेक्नोलॉजी से अब आप मिस कॉल हो या हिट हो या क्लिक हो, इस टेक्नोलॉजी से आप अपने डेबिट कार्ड, बैंकिंग अकाउंट, ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट को डीएक्टिवेट मोड में रख सकते हैं। जिस वक्त आपको यूज करने की जरूरत पड़ेगी कि आपको अपना डेबिट कार्ड यूज करना है, जब आप उसी वक्त एक नंबर पे, चाहे आप मिस कॉल मारें, चाहे आप हिट करें, चाहे आप क्लिक करें मोबाइल ऐप से, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए, जो प्री डिफाइंड टाइम यूजर ने सिलेक्ट किया हुआ है उस टाइम के लिए वो एक्टिवेट होगा। वो अपना उस टाइम को यूज करेगा, उस कार्ड को यूज करेगा या उस बैंकिंग अकाउंट को यूज करेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक अकाउंट डीएक्टिवेट मोड में चला जाएगा। इससे बैंकिंग सेक्टर में होने वाले फ्रॉड्स सारे रोके जा सकते हैं, आपके डेटा कंट्रोल किया जा सकता है। जो डेटा चोरी की बार बार रिपोर्ट्स होती हैं, बैंकिंग सेक्टर में बड़े बड़े फ्रॉड हो जाते हैं, उन सब फ्रॉड्स को इस सिस्टम से कंट्रोल किया जा सकता है। आज वीजा कार्ड का सालाना $23 बिलियन का लॉस होता है। ये मैंने 3-4 साल पहले की रिपोर्ट पढ़ी थी उनकी, कि उनको हर साल $23 बिलियन का लॉस होता है वीजा कार्ड को, क्योंकि उनके इतने ज़्यादा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से अमाउंट चोरी हो जाता है। तो ये भी उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन एक बहुत अच्छा मॉड्यूल है। इसके अलावा बड़े सारे फीचर्स हैं जो इस टेक्नोलॉजी के अंदर हैं। अब जैसे मुझे कोई फंडर मिल जाएगा तो हम इसको पूरे न्यू फीचर्स के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में आएंगे, जिससे कि लोगों को ज़्यादा बेहतर सर्विस मिल सके। थैंक यू।